आज हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि का पार्ट 3। 2 पार्ट पहले हो गए, ये है तीसरा पार्ट। इसमें आज हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी। इसमें क्या है, जहाँ से हम शब्द को तोड़ते हैं उसके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ को छोड़कर अगर कोई भी स्वर आता है प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो अगर श है, यहाँ पे स्वर आएंगे और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या आएगा, स आएगा। तो सड़क से वाला स आएगा। जब हम इस संधि को जोड़ेंगे तो इस स का स से षटकोण वाला स बन जाएगा। लेकिन यहाँ स्वर होना चाहिए, वो भी किसको छोड़कर, ए या आ को छोड़कर। जैसे उदाहरण लेते हैं, नी प्लस सेत, यहाँ पे ई का स्वर है और यहाँ पे शे है, सड़क वाला है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये सड़क वाला स है वो षटकोण वाले स में चेंज हो जाएगा और कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं होगा, ये बन गया निषेध। इसी तरह वी प्लस सम है, ई की मात्रा है तो ये स भी षटकोण वाले में चला जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा तो बन गया विषम। इसी तरह है अभी प्लस सेक, ई की मात्रा है, इधर श है, तो जब हम संधि को जोड़ेंगे तो ये बन गया षटकोण वाला स अभिषेक। ये आपका एक नियम पूरा हुआ। अब दूसरा नियम है 12 का। जहाँ से शब्द को तोड़ते हैं उसके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त या द कोई भी है और आगे वाला दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो च या छ है, तो जब हम शब्द को जोड़ेंगे तो इसमें कोई असर नहीं होगा दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण में, बल्कि पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो त या द है वो किस में चेंज हो जाएगा, च में। जैसे शरत प्लस चंद्र, तो यहाँ पे च है और यहाँ पे क्या है, त है, तो इस च को देखकर ये त है वो भी किस में चला जाएगा, च बन जाएगा। अब ये आधा है तो ये भी आधा बनेगा और ये बन गया शरत चंद्र। इसी तरह है उत प्लस चारण, यहाँ पे च है यहाँ पे त है, तो त भी किस में बदल जाएगा इसको देखकर, च में ये आधा है तो ये भी आधा बन गया। इसको जोड़ेंगे और वैसा का वैसा जोड़ देंगे उच्चारण। अब इसी में दूसरा नियम है, जहाँ से शब्द को तोड़ते हैं उसके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो और दूसरा अगर ज या झ में से कोई सा भी एक है तो ये जो त या द है वो किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा, चाहे वो त है चाहे वो ज है। अगर यहाँ पे झ है तो भी ज बनेगा और यहाँ पे ज है तो भी ज ही बनेगा। जैसे सत प्लस जन, तो यहाँ पे ज है, ये त भी किस में बदल गया, ज में, आधा है तो आधा बन गया सज्जन। इसी तरह विपद प्लस जाल, ज है तो ये द किस में बदल गया, आधा है, क्योंकि व्यंजन संधि में व्यंजन होता है आधा और स्वर आधा होता है, स्वर निकल जाता है तब, तो द का ज बन गया और वैसा का वैसा जोड़ देंगे विपज जाल। इसमें दूसरा एक और है, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त या द है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ट या ठ है तो इनको देखकर त या द वो भी किस में बदल जाएगा, ट में। जैसे व्रत प्लस टीका, ट है तो ये त भी इसको देखकर ट बन गया, आधा बन गया व्रत टीका। एक नियम और है इसमें, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त या द है प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ड या ढ है तो इसको देखकर ये किस में बदल जाएगा, ड में। जैसे उद प्लस डयन, ड है, इसको देखकर द भी किस में बदल गया, ड में, ये आधा है तो ये भी आधा बन गया, तो ये बन गया उड्डयन। इसी तरह दूसरा है, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त या द है प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ल है, इसको देखकर त या द वो किस में बदल जाएगा, ल में। जैसे तत् प्लस लीन, ल है, इसको देखकर त भी किस में बदल गया, ल में, ये आधा है तो ये भी आधा हो गया, तो ये बन गया तल्लीन। अब इसमें कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो हम दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो स्वर संधि के उदाहरण है, लेकिन उनमें कुछ अंतर होता है, उसको देखकर हम व्यंजन संधि करेंगे, नहीं तो वो गलत हो जाते। जैसे रामायण, इसमें आ की मात्रा यहाँ पे दिख रही है, इसका मतलब हम इसमें दीर्घ संधि करेंगे, लेकिन इसमें कौन सी है, यण व्यंजन संधि है, क्योंकि इसमें न है और इसका विग्रह है राम प्लस अयन। अगर अयन दे रखा है इस तरह विग्रह करके तो आप इसमें व्यंजन संधि ही लिखोगे, स्वर संधि नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे अयन है, न है, अण नहीं है। इसी तरह प्रमाण, प्र प्लस मान, न है यहाँ पे, फिर जब हम इसको जोड़ते हैं तो न का अण बन जाता है, तो ये भी किसका है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी तरह परिणति है तो परि प्लस नति, और जब हम जोड़ेंगे तो न का क्या बन गया,
अण बन गया, तो ये भी व्यंजन संधि का है। उत्तरायण है तो उत्तर प्लस अयन, तो नय का क्या बन गया, अण। तो ये व्यंजन संधि के अंदर ही आता है कि नय का अण हो जाता है। इसी तरह मरणमय, इसका करेंगे तो मृत प्लस मय, तय हलंत है यानी व्यंजन है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो तय किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। इस तरह ये हो गया मृत प्लस मय। ये आपकी आज विसर्ग संधि पूरी होगी।